आप देख रहे हैं AI कॉर्जन ब्रेन एक्सा टेक्नोलॉजीज और आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन अद्भुत और दिव्य शक्तियों के बारे में जिनके बारे में दुनिया तो क्या कई भारतीय भी नहीं जानते। क्या सच में भारत एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है? क्या हिमालय में आज भी ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जो सामान्य मनुष्यों से परे शक्तियों के मालिक हैं? क्या प्राचीन भारत के मंदिर केवल स्थापत्य कला नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं? आज हम इन सभी रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय नाद ब्रह्म से। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है नाद ही ब्रह्म है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड एक ही दिव्य कंपन वाइब्रेशन से संचालित होता है। यह दिव्य कंपन ओम AUM के रूप में जाना जाता है। प्राचीन ऋषि गहन ध्यान में इसी कॉस्मिक साउंड को सुनते थे और कहते हैं कि इसी एक स्वर में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है। आज वैज्ञानिक भी शूमन रेजोनेंस उनमें एक रहस्यमयी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पाते हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान को सही साबित करती है। क्या हमारे अर्शी उस समय ऐसी ऊर्जा तरंगें सुन सकते थे जो आधुनिक यंत्र भी मुश्किल से पकड़ पाते हैं? पुराणों और योग ग्रंथों में वर्णित है कि कुछ महान योगियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं। अनिमा, स्वयं को अणु जितना छोटा कर लेना। महिमा, पर्वत जितना विशाल हो जाना। लघिमा, इतना हल्का कि हवा में तैर सकें। गरिमा, अत्यधिक भारी हो जाना। प्राप्ति, दूरी की वस्तु तुरंत प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य, मन की इच्छा से प्रकृति को बदल देना। ईशित्व, सत्ता और प्रभुता। वशित्व, नियंत्रण की शक्ति। ये शक्तियां सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन भारतीय योग परंपरा इन्हें उच्च चेतना की अवस्थाएं मानती है। क्या ये शक्तियां केवल प्रतीक हैं या सच में कभी किसी रशा ने प्रकृति को झुका दिया था? यह आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसे योगी मिले जो बिना भोजन और पानी के वर्षों तक जीवित रहते हैं, टेलीपैथी से संवाद कर लेते हैं, कड़ाके की ठंड में भी निर्वस्त्र रहते हैं, भविष्य की घटनाएं बता देते हैं और कुछ तो आकाश में विलीन होते देखे गए। कई लोग कहते हैं कि हिमालय के कुछ आश्रम सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होते हैं। क्या सच में हिमालय आज भी सिद्धा मास्टर्स का घर है या फिर यह केवल अनुभव का खेल है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। भारत का श्री यंत्र दुनिया का सबसे जटिल पवित्र ज्यामितीय विज्ञान माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मांड की पूर्ण गणित छिपी हुई है। यह ऊर्जा को आकर्षित और प्रसारित करता है। इसे पूर्णतया बनाना लगभग असंभव है। मंदिरों का निर्माण इसी के ज्यामितीय ग्रिड पर होता था। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक अन्य लौकिक डिजाइन कहा है। क्या हमारे पूर्वज सिर्फ वास्तुकार नहीं बल्कि कॉस्मिक इंजीनियर्स थे? भारत के कई आध्यात्मिक स्थलों पर असामान्य ऊर्जा स्तर पाए गए हैं। कैलाश पर्वत, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस केदारनाथ घाटी, हाई वाइब्रेशन जोन कांचीपुरम, कॉस्मिक ग्रिड वाराणसी। धरती का महत्वपूर्ण एनर्जी वॉर्टेक्स कहा जाता है कि यह स्थल सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां समय को चक्र एक चक्राकार रूप में माना गया। कुछ ऋषियों ने कालचक्र साधना के माध्यम से भविष्य की घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाया। तिब्बत और भारत की परंपरा में कालचक्र को सबसे उच्च आध्यात्मिक सिद्धि कहा गया है। तो दोस्तों, भारत केवल एक देश नहीं, यह दिव्यता, ऊर्जा, ज्ञान और रहस्य का खजाना है। क्या ये शक्तियां सच में अस्तित्व में? क्या आधुनिक विज्ञान कभी इन्हें समझ पाएगा या ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।